नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। सत्ता परिवर्तन रैली में फिर दिखाया कांग्रेस ने दम, हजारों की संख्या में जुटी भीड़। आनंद शर्मा बोले, धूमल ने की राज्य के हक को हड़पने की कोशिश। एक बार फिर बोले कौल सिंह ठाकुर, सबसे भ्रष्ट सरकार है बीजेपी। और कौल सिंह ठाकुर पर अब की बार वीरेंद्र चौधरी ने साधा निशाना, कहा 100-200 लोगों की तालियां नहीं बना सकती हैं कौल सिंह को मुख्यमंत्री। और अब खबरें विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कांग्रेस की परिवर्तन रैली से। चुनावों के नजदीक आते ही कांग्रेस पार्टी के दिग्गज तल्ख हो गए हैं। जगह जगह लोगों को रिझाने के लिए परिवर्तन रैली का आयोजन किया जा रहा है। मंडी में भी शनिवार को सत्ता परिवर्तन रैली के दौरान कांग्रेस दिग्गजों की दहाड़ सुनाई दी। रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने कहा कि धूमल ने राज्य के हक को हड़पने की कोशिश की है। क्या देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों का एक दुष्प्रचार चल रहा है। हिमाचल में ये बात बार बार कही जाती है श्री धूमल जी के द्वारा कि हिमाचल से भेदभाव हुआ है, हिमाचल को उसका हक नहीं मिला। हिमाचल को उसका हक हमेशा तभी मिला है जब दिल्ली में केंद्र में कांग्रेस की हुकूमत रही है। जवाहरलाल नेहरू के वक्त से, इंदिरा गांधी के समय से, राजीव जी के प्रधानमंत्री काल में राज कांग्रेस के शासन। इस राज्य के निर्माण से लेकर सन 1948 में इसका विकास, पूरे राज्य का दर्जा एक छोटे पहाड़ी राज्य को वो कांग्रेस के संघर्ष से, कांग्रेस का शासन और केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व की मदद से रहा है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने भी धूमल सरकार पर जमकर प्रहार किए। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता ही बीजेपी पार्टी की पोल खोलने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने दावा ठोका कि बीजेपी भ्रष्ट सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के बाद ही कांग्रेस के लोग दम लेंगे। भाजपा के कितने मंत्री भ्रष्ट हैं? राजीव जिंदल ने इस्तीफा दिया और किसी ने, हम तो कहते 3 साल कह रहे हैं कि ये भ्रष्ट सरकार है, लेकिन आज मुझे खुशी है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता कमल सरकार को भ्रष्ट कह रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता भाजपा से अलग होकर के अलग पार्टी बना ली है और वो भी कहते हैं कि ये सबसे भ्रष्ट सरकार है। इनके एक वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर राजन सुशांत वो कहते हैं कि आज तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। और साधव कुमार जी कहते हैं कि ये सरकार भ्रष्ट है और दूध से धोई हुई नहीं है। तो धूमल साहब, आपको तो सर्टिफिकेट भ्रष्टाचार का आपके लोगों ने ही दे दिया है। फैक्ट एडमिटिंग नीड नॉट बी प्रूव्ड। तो ये साबित हो चुका है कि धूमल सरकार आज तक की भ्रष्ट सरकार है। और आज संकल्प लेते हैं, सब कांग्रेस संकल्प लेते हैं कि हम तब तक सांस नहीं लेंगे, तब तक जो है सुख से नहीं बैठेंगे, जब तक इस भ्रष्ट सरकार को, धूमल सरकार को उखाड़ करके नहीं फेंकेंगे। जो इसके हक में है सब हाथ खड़ा करके कहो कि हम सरकार। वहीं रैली के दौरान एक दिग्गज नेता ने कौल सिंह ठाकुर को भी आड़े हाथों लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि कौल सिंह ठाकुर को 100 से 200 आदमी सूबे के मुखिया नहीं बना सकते। मुख्यमंत्री किसे बनाना है ये तो हाईकमान ही तय करेगी। और उससे नीचे करने वाला लगाती हो, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अगर युवाओं को आगे बढ़ाना है तो गरीब के बेटे का भी ख्याल रखना पड़ेगा। मैं तो यहाँ ये बताने आया कि ठाकुर कौल सिंह बड़ी मेहनत से इन्होंने कांग्रेस का काम किया, इसलिए सोनिया जी ने ये 100-200 आदमियों से इनको मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। वो काम हमारा
100 और 120 दिन की ये आपकी कोशिश है, तो हम 2 कोशिश आपसे करवाना चाहते हैं। और लोग ये कहते हैं 1500 तो खुद बोल रहे हैं, आज के दिन वो 14,000 करोड़ चाहती है। मेरी भी इंक्वायरी कराया जाए 40 साल की राजनीति की और 6 साल की कमाल की राजनीति। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है, छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। सतलुज मोटर्स बीते 1 दशक से अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवा रहा है टाटा वाहनों की विस्तृत श्रृंखला। यही नहीं, यहाँ एक ही छत के नीचे ग्राहकों को मिलेगी व्हीकल फाइनेंस और इंश्योरेंस की सुविधा। साथ ही यहाँ उपलब्ध है व्हीकल एक्सेसरीज की वाइड रेंज। हमारे यहाँ ग्राहकों को अपने मनपसंद के वाहनों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। टाटा और फिएट वाहनों के लिए आज ही पहुँचें। हमारा दावा है बेहतर सर्विस सुविधा का, क्योंकि यहाँ एडवांस्ड मॉडर्न मशीन्स पर काम कर रहे हैं कंपनी के कुशल टेक्नीशियंस। हमारे सर्विस सेंटर में आप पाएंगे कंपनी के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स। तो आज ही पहुँचें। टाटा और फिएट के विभिन्न वाहन कर रहे हैं आपका इंतजार। सतलुज मोटर्स, NH21, लूनापानी, मंडी, हिमाचल प्रदेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटल केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। वहीं कांग्रेस की सत्ता परिवर्तन रैली में जहां लोगों की खासी भीड़ नजर आई, वहीं हजारों की संख्या में भीड़ को देखकर कांग्रेस के दिग्गज गदगद हो उठे। सत्ता परिवर्तन रैली के दौरान लोगों ने दिखा दिया कि वह क्या चाहते हैं। धर्मशाला में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत रैली में झोंक दी। वहीं अब मंडी में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और विधायकों ने अपनी ताकत पूरी भीड़ को जुटाने में झोंक दी। मंडी की अगर बात करें तो मंडी में रैली के दौरान सबकी नजरें कौल सिंह ठाकुर पर थी। कौल सिंह ठाकुर भीड़ को जुटाने में कितने सफल हुए, ये आप लोगों की भीड़ देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं इतनी भीड़ को देखकर रैली में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने पहुंचे दिग्गज भी गदगद हो उठे। वहीं लोगों में और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी इस रैली को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। उत्साह हो भी क्यों ना, क्योंकि कार्यकर्ता लोगों की भीड़ जुटाने में सफल साबित जो हुए हैं।
कैमरामैन विजय के साथ परीश शर्मा की रिपोर्ट। जहां देश भर के लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश का एक क्षेत्र ऐसा भी है जहां लोग आरक्षण को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। पिछले लगभग 45 वर्षों से आरक्षण की मार झेल रहे आनी विधानसभा क्षेत्र के लगभग 65% लोग अब आरक्षण समाप्त करने की मांग को लेकर लामबंद हो गए हैं। इतना ही नहीं, वह लोग इस मामले को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कर रहे हैं। पिछले लगभग 45 वर्षों से आरक्षण की मार झेल रहे आनी विधानसभा क्षेत्र के लगभग 65% लोग अब आरक्षण समाप्त करने की मांग को लेकर लामबंद हो गए हैं। इसके लिए आनी विधानसभा क्षेत्र के सामान्य वर्ग में आने वाले लोगों ने एक संघर्ष मंच का गठन भी किया हुआ है। कुल्लू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में बाह्य स्वराज संघर्ष मंच के अध्यक्ष प्रेम सिंह ठाकुर ने कहा कि 1967 में आनी विधानसभा क्षेत्र को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया था, लेकिन तब से लेकर अभी तक यह विधानसभा क्षेत्र आरक्षित ही चल रहा है, जिससे यहां रहने वाली 35% सामान्य जाति के लोग विधानसभा की चुनाव लड़ने से वंचित रह रहे हैं। कि हमारी जो आनी विधानसभा क्षेत्र है वो 1967 से लेकर के अभी तक जो है आरक्षित है। हम चाहते कि आरक्षित किया जाए, जबकि हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का जो सबसे छोटी इकाई है वो पंचायत है। पंचायत में प्रॉपर रोटेशन हो रहा है, महिला के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए और ओपन कैटेगरी के लिए। तो हम चाहते हैं कि इसी तर्ज पर जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में रोटेशन हो, जनरल कैटेगरी के लोगों को आने का मौका दिया जाए, महिलाओं को मौका दिया जाए, ताकि एक विकास होगा, नहीं होगी। और उसमें जो है जो हमारा 2001 का जो सेंसिस है उसके अकॉर्डिंग भी साफ हो रहा है कि हमारी SC की जो अनुपात है वो 37.69% है और 62.11% हमारा जनरल कैटेगरी का। तो हम इसको हाई कोर्ट तक ले जाएंगे, हम इसमें याचिका दायर करेंगे माननीय उच्च न्यायालय में, और हमें पूरा विश्वास है कि न्यायालय हमें पूरा न्याय देगा और हम पूरी संघर्ष करेंगे, इसके लिए संघर्ष की लड़ाई लड़ेंगे। वार्ता के दौरान वाईएस राज संघर्ष मंच के महासचिव रोशन ठाकुर ने बताया कि उच्च न्यायालय के अलावा यह मंच प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से भी न्याय की गुहार लगाएगा। इस मुद्दे को प्रदेश सरकार के अलावा मुख्य चुनाव आयोग व राष्ट्रपति के समक्ष भी रखा जाएगा। अन्य विधानसभा क्षेत्र आरक्षित को अनारक्षित करने के लिए अन्य खंड के पंचायत प्रधानों, पंचों, उप प्रधान, पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्यों से भी 1 जुलाई को होने वाली ग्राम सभा में इन प्रस्तावों को उसमें सबमिट किया जाएगा। वार्ता के दौरान संघर्ष मंच ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं करती है तो वे संघर्ष को जहां और तेज करेंगे, वहीं आने की स्थानीय जनता हाई कोर्ट जाने के लिए भी लामबंद हो जाएगी। कुल्लू से के न्यूज के लिए मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। शनिवार को मंडी में हरसिमरन सिंह और उनके ग्रुप के सदस्यों द्वारा हिंदी गानों की एक एल्बम लॉन्च की गई, जिसका नाम है जाना है दूर कहीं। आपको बता दें कि हिमाचल की यह पहली गानों की सीडी है जिसे हिमाचल के कलाकारों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया गया है। सीडी में 6 गाने हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च की गई यह एल्बम मंडी से ही है। इस मौके पर इस एल्बम के डायरेक्टर हरसिमरन ने कहा कि उनका उद्देश्य है कि हिमाचल में जितने भी कलाकार हैं वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच सके। हमारा जो उद्देश्य था कि जो हिमाचल में जितने आर्टिस्ट हैं उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सके। तो ये हमारी जो ये एल्बम है, ये पहली हिमाचल की ऐसी एल्बम है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज हुई है और इसी के लिए हम यहाँ पे आज इकट्ठे हुए। साथ ही इस मौके पर एल्बम के सिंगर विनीत सैनी ने कहा कि 2011 में इस एल्बम के गाने लिखे गए थे, जिन्हें धीरे धीरे करके कंपोज किया गया। एक्चुअली 2007 में हमने गाने लिखे कॉलेज टाइम पे। मेरा फ्रेंड होता था अनिल साथ में और मैं, तो हमने गाने लिखे कि हम इनको ऐसे
कंपोज करेंगे, तो धीरे धीरे कंपोजिशन की और इसको कॉपीराइट किया जिला भाषा अधिकारी मंडी से 2008 में। और कुछ टाइम लगा है बनाने में, पूरी कंपोजिशंस तैयार करने में। तो काफ़ी दिल्ली भी गए थे, किसी कंपनी से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि आप अपना डेमो छोड़ दो। फिर हमें विश्वास नहीं था उन पर कि क्या पता कुछ, क्योंकि आजकल ऐसे भी म्यूज़िक के बारे में काफ़ी क्लेम हो जाते बाद में कि हमारा गाना था, ये था, वो था। तो हमने ऐसा किया कि करते रहे काफ़ी कंपोजिशंस की। कुछ कंपोजिशन सेलेक्ट करके हम सिमरन जी से मिले मुंबई में। उन्होंने अपना नया स्टूडियो खोला था और उनके पास लाइसेंस भी था किसी एल्बम को लॉन्च करने के लिए। तो उनसे बात की और आज उसी को आगे बढ़ा के आज लॉन्च कर लिया एल्बम। गौर है कि जाना है दूर कहीं नाम की यह एल्बम हिमाचल की पहली एल्बम है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च की गई। साथ ही इस ग्रुप द्वारा जल्द ही एक और एल्बम की लॉन्चिंग की जानी है। उम्मीद है कि हिमाचल के कलाकारों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ये गानों की सीडी लॉन्च की गई है, यह गानों की सीडी लोगों को खूब पसंद आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। अजनबी ख्वाबों में जिंदगी मिल गई, अजनबी राहों में। के न्यूज़ में एक बार फिर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़। हड्डियों के दर्द से परेशानी कब तक? हड्डियों के ऑपरेशन से डर कब तक? भूल जाइए ऑपरेशन के दर्द को और इलाज करवाइए आधुनिक तकनीक ऑर्थोस्कोपी से। प्रदेश में पहली बार बिना ऑपरेशन के हड्डियों के दर्द को खत्म करने की तकनीक लेकर आया है हरिहर हॉस्पिटल। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के जाने माने ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर मिश्रा अब हरिहर हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, जो दूरबीन विधि से आपकी स्पोर्ट्स इंजरी, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन और हड्डियों की सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करेंगे। ऑर्थोस्कोपी विधि से इलाज करवाने पर आप कुछ ही घंटों के बाद मरीज को अपने घर ले जा सकते हैं। नई ऑर्थोस्कोपी तकनीक का जिले के कई लोग लाभ उठा चुके हैं, तो आप क्या अभी भी ऑपरेशन के दर्द का इंतजार कर रहे हैं? संपर्क करें हरिहर हॉस्पिटल, नेशनल हाईवे 21, गुटकर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। सभी प्रकार के इन्वर्टर और यूपीएस इंस्टॉलेशन के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी संपर्क करें नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन। हम हैं हर प्रकार की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक्साइड और बॉश बैटरीज के अधिकृत विक्रेता। यहाँ हर प्रकार के जनरेटर रिपेयरिंग का कार्य अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। यहाँ मिलेगी जेसीबी ऑयल, किर्लोस्कर डीजी सेट के रिपेयर पार्ट्स और अल्टरनेटर व मैकेनिकल पार्ट्स की पूरी रेंज। यहाँ मेंटेनेंस रिकवरी वैन की सुविधा भी है। साथ ही हम उपलब्ध करवाते हैं स्कूल बसों के लिए डेल्टा स्पीड कंट्रोल यूनिट। इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 9857592000, 9857331000। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन, नियर चौक, मंडी। और अब रुक करते हैं बैजनाथ की ओर। शनिवार को बैजनाथ में स्वर्गीय श्री संतराम की पुण्यतिथि पर ब्लॉक कांग्रेस सदस्य अनूप कौल ने श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं दावा भी ठोका कि जल्द ही बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि अब वीरभद्र सिंह के हाथों में सोनिया गांधी ने कमान सौंप दी है। स्वर्गीय संतराम की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर कांग्रेस सदस्य अनूप कौल ने जहां राजा वीरभद्र को प्रचार समिति अध्यक्ष बनने पर बधाई दी, वहीं चुनावी बिगुल फूंकते हुए दावा ठोका कि जल्द ही भ्रष्टाचार बीजेपी सरकार का राज्य से सुपड़ा साफ होने वाला है। इतना ही नहीं, अनूप कौल ने यहां तक कह दिया यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी ने आगामी चुनाव की बागडोर पूर्व मुख्यमंत्री के हाथों में देकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बैजनाथ के लोगों को इनकी ईमानदारी और तजुर्बे पर पूरा विश्वास है। अब हिमाचल प्रदेश में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के शासन का अंत होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अंतिम सांसें गिन रही है और आज प्रदेश में भ्रष्टाचार में लिप्त है। और जैसे ही राजा साहब के पास कमांड आ गई है तो जितने भी हिमाचल प्रदेश के कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल ऊंचा हुआ है और इस सरकार को उखाड़ फेंकने में जो है वो सभी कंधा से कंधा मिलाकर काम करेंगे।
अनूप ने कहा कि सोनिया के इस फैसले से जिले के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों ने खुशी व्यक्त की है और कहा वीरभद्र से कंधा मिलाकर भाजपा का पत्ता साफ कर देगी। इस मौके पर महिला विंग, सेवा दल संगठक, यूथ कांग्रेस के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस अवसर पर सिविल अस्पताल में फल भी बांटे गए। के न्यूज के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। यूं तो रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा गरीबों के उत्थान के लिए समय समय पर कार्य होते ही रहते हैं, लेकिन जब उन लोगों के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी कार्य करती है तो उन लोगों को भी आभास होता है कि उनका भी कोई अपना है, वह इस दुनिया में अकेले नहीं है। हम बात कर रहे हैं चाल चौक में स्थित अनाथ आश्रम में रह रहे अनाथ बच्चों की। कहते हैं कि अगर इस दुनिया में किसी का कोई नहीं होता तो उसका भगवान होता है और भगवान किसी न किसी रूप में उसकी मदद करने के लिए किसी न किसी को समय समय पर भेजते ही रहता है। ऐसा ही कुछ चैल चौक स्थित अनाथ आश्रम में रहने वाले इन बच्चों के साथ भी हुआ है। अब की बार इनकी मदद और इन्हें मौज मस्ती करवाने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी मंडी द्वारा इनकी छुपी हुई इच्छाओं को पूरा किया गया। रेड क्रॉस द्वारा इन प्रतिभागियों को देव पराशर ऋषि का भ्रमण करवाया गया। यह जानकारी रेड क्रॉस सोसाइटी सचिव ओ.पी. भाटिया ने दी। कड़ी में हमने रेड क्रॉस सोसाइटी मंडी के माध्यम से कुछ दानी सज्जनों से अपील की, जिसमें कुछ लोगों ने हमें बच्चों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ियों का अरेंजमेंट किया, कुछ लोगों ने बच्चों के खाने का अरेंजमेंट किया और इसी प्रकार आज बच्चों ने जो है पराशर ऋषि का भ्रमण किया, पराशर के दर्शन किए। वो बच्चे काफ़ी उत्साहित थे। जैसा कि यहाँ देखा गया पराशर में कि गत दिनों मेले का आयोजन किया गया था, वो भारी तादाद में कचरा, कूड़ा करकट, प्लास्टिक की बोतल्स और काफ़ी सारा ऐसा गंद पड़ा हुआ था जिससे कि वातावरण काफ़ी प्रदूषित हो रहा था। रेड क्रॉस के कर्मचारियों ने, स्वयं सेवकों ने तथा आश्रम के बच्चों ने एकत्र होकर के इस सारे कूड़े करकट को इकट्ठा किया और वहीं पे इसको जला दिया और आम जनता से भी यही आग्रह किया कि भविष्य में वो भी इस प्रकार का कूड़ा करकट मंदिर परिसर में ना फेंकें ताकि यहाँ पे जो है सफाई कायम रहे। इस अवसर पर अनाथ आश्रम के बच्चों ने जहां खूब मौज मस्ती की, वहीं उन्होंने पराशर के सौंदर्यपूर्ण वादियों में सफाई अभियान भी जारी रखा। आज हमें बहुत अच्छा लगा। बस यहाँ की हमने सफाई की और यहाँ पर कूड़ा इकट्ठा किया और उसको जलाया हमने। हम यहाँ लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वही यहाँ पर कूड़ा ना फेंके और अगर फेंके भी यहाँ पर जला दें उसे। आज के दिन हमें बहुत अच्छा लगा। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। जब मैं यहाँ पर दूसरी बार आया हूँ और पहले की मान थी हमने यहाँ पर सफाई की, सारे में कूड़ा करकट उठाया, जलाया, 3-4 जगह जलाया और यहाँ पर हमारा भोजन का प्रोग्राम भी था, भोजन भी किया और औरों को भी कराया। और मैं लोगों से आशा करता हूँ कि यहाँ पर शीशे की बोतलें वगैरह नशा नहीं करें मंदिर के आसपास देना। इस मौके पर पराशर की वादियों का लुत्फ उठा रहे श्रद्धालुओं ने भी इन वादियों को खूब सराहा। वहीं भाटिया ने श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि वह पराशर की पवित्र स्थल की गरिमा को बनाए रखें और इसे साफ सुथरा रखने में संचालन समिति का सहयोग करें ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु इस ओर आकर्षित हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, पराशर। के न्यूज में फिलहाल इतना ही। कंवलजीत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।